हाय एंड वेलकम बैक। सो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देख लिया था इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या रहते हैं, राइट। सो मैं आपको फिर से क्विक रिकैप बता देता हूँ क्या रहते हैं। जैसे मैंने पिछली बार बताया, ब्लॉक एलिमेंट्स यूजुअली दिए गए टेक्स्ट से भी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। मीन्स जो ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये जो एलिमेंट्स है वो पूरा का पूरा ब्लॉक ऑक्यूपाई करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड हमारे इनलाइन एलिमेंट सिर्फ उतना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जितना उसका टेक्स्ट है या फिर जितना उसका कंटेंट है, राइट। सो यही इन दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है और उसमें कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। सो हम आज के टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है आईडीज एंड क्लासेस इन एचटीएमएल। सो आईडीज और क्लासेस कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। चाहे तो मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ। तो हम डाल देते हैं आईडीज एंड क्लासेस इन एचटीएमएल। ओके ओके, सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करते हैं बैटमैन 7 करके, बैटमैन 7 एचटीएमएल। ओके, हम शुरू करते हैं बॉर्डर प्लेट के साथ और डॉक्यूमेंट में मैं डाल देता हूँ ऑरेंज। ऑरेंज एंड मैं एक हेडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ H3। ओके, दिस दिस इज अबाउट IDs and classes in HTML। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, हम गूगल के पास जाके पूछते हैं कि आईडी क्या रहता है और क्लास क्या रहता है। सो सबसे पहले आईडी के बारे में जानते हैं। The HTML ID attribute is used to specify a unique ID for an HTML element. Okay, you cannot have more than one element with the same ID in an HTML document. Okay, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है? तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरा एक टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जे। ओके, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल दिस इज अ मेन बॉक्स, या फिर दिस इज अ मेन बॉक्स। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये मेरा एक स्पेसिफिक अगर मेरा ये एक एलिमेंट है और मैं इसकी स्पेसिफिसिटी चाहता हूँ, मीन्स ये एलिमेंट मेरे HTML फाइल के लिए यूनिक रहे, तो मैं मेरे div टैग के अंदर id ऐसे टाइप करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेन बॉक्स, मेन बॉक्स एंड उसके आगे मैं लिख देता हूँ क्लास। ओके, क्लास रेड pg। अब मैं अगर इससे एक नए सर्वर में ओपन कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे लिख के आया है मेरा हेडिंग एंड दिस इज माय मेन, दिस इज अ मेन बॉक्स, ऐसे कर लिख के आया, राइट। सो स्पेसिफिकली अभी यहाँ पे हमारे बॉडी पे हमने डिफाइन किया है मेन बॉक्स करके एक आईडी है और क्लास करके रेड क्लास रेड बीजी करके उसका एक क्लास है, राइट। सो आईडी जो हमारे इस पूरे HTML फाइल में यूज होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये एक ही बार यूज होगा, आईडी इक्वल्स टू मेन बॉक्स। मैं इसके जैसा और एक बार मैं लिख नहीं सकता। ओके, मीन्स मैं इसे फिर से रीराइट नहीं कर सकता, इसे बार बार यूज नहीं कर सकता। इसे ये आईडी एक स्पेसिफिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है जो सिर्फ मैं मेरे HTML के लिए स्पेसिफिक HTML के लिए यूज करूँगा, राइट। यहाँ पे उन्होंने उसका डेफिनेशन ही ऐसा कुछ दिया है that the attribute is used to specify a unique ID for an HTML element। हमारे इस एलिमेंट का जो स्पेसिफिक पार्ट है उसी के लिए ये स्पेसिफिक आईडी है, दैट्स इट। ओके, और जो क्लास है वो क्या करता है, ये जो हमारा क्लास है जैसे रेड बीजी है, ये स्पेसिफाई करता है, हमारे डिफाइन करता है प्रॉपर्टीज, जैसे बैकग्राउंड रहा आपका, जो कंटेंट का कलर है उसके बारे में बताता है, बॉर्डर कलर कौन सा रहना चाहिए उसके बारे में बताता है, फिर आपको सॉलिड बॉर्डर चाहिए क्या उसके बारे में बताता है, आपको फिर मार्जिन प्रोवाइड करने हैं या नहीं उसके बारे में। तो बेसिकली एक CSS का कैरेक्टर है
हम इसे सिर्फ अभी पढ़ रहे हैं, राइट? इससे हम CSS में कैसे यूज करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। ओके, अब मैं आपको और एक चीज बताना भूल गया। फॉर एग्जाम्पल, आप आईडी को बार बार यूज नहीं कर सकते, मीन्स ना ही आप उसको चेंज कर सकते हो। अगर आपने एक बार यूज किया है आईडी मेन बॉक्स, तो आपका आईडी मेन बॉक्स को स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए हमेशा के लिए रह जाएगा। ओके, और आप उसे दो मतलब एक बार यूज करने का उसको फिर से किसी दूसरी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। मीन्स अगर मेरे ये एलिमेंट के लिए मैंने मेरा आईडी मेन बॉक्स रखा है, तो मैं मेरे दूसरे एलिमेंट के लिए मेरा ये आईडी यूज नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे एक दूसरा आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। पर क्लास के बारे में ऐसा कुछ नहीं, मैं क्लासेस को बहुत सारे एलिमेंट में यूज कर सकता हूँ, और एक एलिमेंट में मैं बहुत सारे क्लासेस भी यूज कर सकता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास अगर चाहिए रही, तो मैं यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं स्पेस देके मैं ब्लैक बॉर्डर, ओके ब्लैक बॉर्डर ऐसे मैं यूज कर सकता हूँ। शायद से मैंने कुछ गलती की है, बॉर्डर। ओके, सेव कर देता हूँ। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा। हमने मेरे पिछले के बहुत मतलब इस सीरीज के जो वीडियोस में मैंने आपको एमेट के बारे में बताया, राइट? एमेट क्या रहता है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। एमेट हमारे VS कोड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, और ये सिर्फ आपको VS कोड में ही मिलेगा। एक बहुत ही इसेंशियल टूलकिट देखो यहाँ पे लिख के आया है, एमेट इज अ सेट ऑफ प्लगइन्स यूज्ड फॉर टेक्स्ट एडिटर्स। सो मैं अभी एमेट के बारे में क्यों बताता हूँ आपको। तो फॉर एग्जांपल जो मैं अभी आपको मैंने बताया आईडी और क्लास, आप कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो या फिर आपको इफिशिएंटली कुछ क्रिएट करना है, तो आपका टाइम सबसे इजीली बचाने वाला काम करता है एमेट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैं कमेंट पास करता हूँ, कंट्रोल/, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एमेट। ओके, ठीक है। ओके, और मैं फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ स्पैन डॉट रेड बीजी। ओके, तो मुझे एक एमेट दिखाई दे रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक बनाया बनाया टैग मिलता है, राइट? ओके, फॉर एग्जांपल मैं और एक यूज करता हूँ स्पैन पाउंड मेन स्पैन। ओके, तो मुझे और एक टैग मिला। अब यहाँ पर मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, सॉरी इसके नीचे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ। हमने जो अभी स्पैन रेड बीजी करके स्पैन डॉट रेड बीजी यूज किया, तो जो भी हमारे डॉट से शुरू हो गए, डॉट हम यूज करते हैं क्लास के लिए। डॉट इज फॉर क्लास, ठीक है? एंड हमारा पाउंड जो है, राइट, वो हमारे आईडी के लिए यूज होता है। अब ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखो कि ये चीज हम आगे जाके CSS में भी सीखेंगे और जावास्क्रिप्ट में भी सीखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मैं बता देता हूँ, आप इसे ध्यान में रखो, राइट? हम जहां जहां डॉट यूज करेंगे वहां हम क्लास के बारे में बताते रहेंगे, और जहां जहां हम पाउंड यूज कर रहे हैं वहां हम आईडी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, तो मैं और एक लिख देता हूँ div डॉट रेड बीजी डॉट ब्लैक बॉर्डर डॉट अनदर क्लास, ठीक है? तो यहाँ मेरा एक बनाया बनाया टैग आया। ओके, सो यहाँ पर भी मैं कमेंट पास करके रख देता हूँ। यहाँ पे हमने हमारा जो पूरा क्लास था, हमारे क्लास में हम बहुत सारे एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, हम एक आईडी एक ही स्पेसिफिक HTML एलिमेंट के लिए यूज करते हैं,
मीनवाइल हम एक एलिमेंट में बहुत सारे क्लासेस भी यूज कर सकते हैं और एक क्लास में बहुत सारे एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने दो एलिमेंट्स लिए, सॉरी दो क्लास लिए, एक रेड बीजी था, एक ब्लैक बैकग्राउंड था, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने वन एलिमेंट में we used two different classes in one element, ओके ठीक है। ओके सो अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स क्रिएट करने रहे या फिर मल्टीपल एलिमेंट्स क्रिएट करने रहे, ओके मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, ओके ठीक है। यहाँ पे मैं एक टैग क्रिएट करता हूँ, सॉरी कमेंट क्रिएट करता हूँ, क्रिएटिंग मल्टीपल एलिमेंट्स यूजिंग एमेट, ओके। तो उसके लिए हम शॉर्टकट यूज करेंगे span डॉट my class dot my class 2 dot my class 3, ओके वो या तो मुझे आ गया। अब मुझे यही चीज अगर मुझे मल्टीपल टाइम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, into 4, ओके वेट अ सेकेंड, मैं क्या करूँगा, ऐसे कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं पहले इसे कमेंट डाउन कर देता हूँ और उसके नीचे आके मैं आपको फिर से बता देता हूँ, span डॉट माई क्लास डॉट माई क्लास 2 डॉट माई क्लास 3 इनटू मुझे कितने बार वो एलिमेंट रिपीट चाहिए, तो मैं लिख दूंगा 4, मुझे वो 4 बार आया, राइट। तो मैं इससे टॉगल वरअप की मदद से इससे नीचे कर देता हूँ, शायद से कुछ गड़बड़ हुई है, हाँ राइट, ओके ओके। तो ये 4 बार नीचे है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, उसके बाद अगर मैं टैब ये बटन यूज कर देता हूँ तो वो नीचे आ जाएगा, राइट। सेकेंड, थर्ड, ओके। सो मैंने अभी आपको क्या बताया, आईडी क्या रहता है, क्लास क्या रहता है, फिर हम आईडी और क्लास के बारे में हमने डेफिनेशन देख लिया क्या रहता है, राइट। उसके बारे में मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स क्या रहता है उसके अंदर, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे एक ही चीज को अगर बार बार, मैं एक ही आईडी को बार बार यूज नहीं कर सकता, मैं एक स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए एक स्पेसिफिक आईडी प्रोवाइड कर सकता हूँ, एंड मैं एक क्लास को मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए भी यूज कर सकता हूँ और एक एलिमेंट के लिए मल्टीपल क्लास भी यूज कर सकता हूँ, राइट। इसके बाद मैंने आपको एमिट के कुछ बेसिक्स बताए, जैसे फॉर डॉट सिर्फ क्लास के लिए यूज कर सकते हैं, बाउंड हम आईडी के लिए यूज करते हैं, राइट। और अगर हमें एक स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए क्रिएट करना है, राइट, एक स्पेसिफिक क्लास क्रिएट करना है मल्टीपल एलिमेंट्स को यूज करते हुए, तो हम कैसे कर सकते हैं, फिर मल्टीपल एलिमेंट्स कैसे यूज करें एमिट की मदद से, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ओके सो अभी के लिए इतना ही है। अब देखो मैंने एमेट के बारे में आपको इसलिए बताया क्योंकि एमेट वीएस कोड को सपोर्ट करता है। सबसे पहली बात ये जान लो, एमेट वीएस कोड को आराम से सपोर्ट कर लेता है और ये एक इतना पावरफुल टूल किट है, मीन्स आप उसके स्पेसिफिक वर्ड्स भी अगर आप बेसिकली टाइप कर देते हो तो आपको पूरा पूरा सजेशन आ जाता है, आपको बना बनाया ओपनिंग और क्लोजिंग टैग मिल रहा है। और क्या चाहिए, रटो मत, मेरा यही कहना है, रटो मत। जो है आपको जो प्रिविलेज मिल रहा है वीएस कोड में, आप उसका पूरा पूरा इस्तेमाल कीजिए
ये प्रिविलेज आपको नोटपैड में नहीं मिलेगा, आपको शुरू से लेके अंत तक टाइप करना रहेगा। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है और बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी रहता है। सो मैं आपको एक ही सजेस्ट करता हूँ, VS कोड और एमिट, ये दो अच्छे अच्छे दोस्त है, इनका जितना अच्छे से आप यूज कर सकते हो करो। और जैसे मैंने कहा, हमारा जो क्लास था राइट, ये प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है। कहा गया हमारा क्लास, ये जो क्लास है ये हमारा प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। ओके, कहा गया, हाँ ओके। सो हमारा क्लास प्रॉपर्टी डिफाइन करता है, मीन्स रेड बैकग्राउंड, ब्लैक बॉर्डर, ये सारे जितने भी प्रॉपर्टीज है ये CSS के प्रॉपर्टीज है। और ये हम अभी अभी के लिए HTML के लिए सीख नहीं रहे, हम CSS के लिए सीखने वाले मैं अभी आपको एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके जब हम आईडीज को यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे CSS और जावास्क्रिप्ट में, तब आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। ओके, सो आशा करता हूँ आपको आज का पूरा कंटेंट समझ में आ गया रहेगा, और अगर नहीं आया रहेगा तो मुझे बता दीजिए, मैं फिर से उससे और सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बता दूंगा। और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।